Yes. Yes. हालांकि टाइम तो काफी हो चुका है, लेकिन मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात थोड़ी सी हो रही थी जब हम पाठ कर रहे थे, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर की बात हो रही थी। तो ऐसा कोई जरूरत तो नहीं जिसको कोई क्वेश्चन रहा हो मेरे पास, मन में कोई बात हो, पूछना चाह रहा हो, फिर कोई कंफ्यूजन हो, फीस दी, क्लास हुआ नहीं, किसी के मन में कोई बात हो, क्योंकि हम तो बात कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप कोई बात लेके आओ वो क्लियर हो जाएगी। वैसे तो हम अपने पार्ट के बीच में हम हर एक बात को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात हो, क्लियर है? आपने कुछ क्वेश्चन किए तो उसको सब क्लियर है, ठीक है? थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बदल के काम कीजिए, और एक ही जगह अचीवमेंट ना आए तो फिर एक जगह ज्यादा देर ना रखिए, थोड़ा सा बदल के देखिए। देखो एक चीज है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप 11 आईडी लगाओ, 3 आईडी लगाओ, ये मेंटली प्रिपेयर कर लिया है लोगों ने कि भाई ज्यादा फंड लगाओ। देखो अगर मेरी आईडी इधर आई, सपोज करो मैं एंट्री करता हूँ एक आईडी से, अगर मेरा बजट एक का है तो मैं एक ही तो लगाऊंगा ना। अगर आप मुझे कहोगे नहीं सर 3 लगाइए, 5 लगाइए, 11 लगाइए, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो किसी चीज के लिए या तो मैं तैयार नहीं था, अगर मुझे तैयार किया जा रहा है तो फिर मैं एक के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा कहा कि एक तो लग गई, अब 3 और लगाइए, तो मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रेशर। हालांकि बिजनेस के लिए तो आईडी जरूरी है, लेकिन पहले वो बंदा बिजनेस करने के लिए तैयार तो हो जाए, तभी तो उसकी आईडी का फायदा। मान लीजिए मैंने शुरुआत की कैलेंडर साहब से 11 खोला, मैंने 11 लगा दी, बिजनेस मुझे करना आता नहीं, तो मेरे कुछ फायदा हो गया? हाँ ठीक है, 11 आईडी लगाएंगे, घुमा फिराएंगे, मेरे 7-8 हजार रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? मुझे हो ना हो, आपका हो सकता है मेरी 11 लगती है, आपका चौथा ले लो। तो फिर वही बात आई कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को क्यों उठाएं? भाई मेरा बजट अगर 6 का है, मैं 3 के लिए फोर्स करूं, तो फिर मुझे कहो जी अब मीटिंग पे आ जाओ, एलडीबी पे आ जाओ, तो मैंने एक्स्ट्रा फंड तो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है। मैं आपको सीनियर मानता हूं, मैंने आपकी बात मान ली, तो मैंने 1 से 3 कर ली, फिर 3 साल कहते 5 लगाओ, 11 लगाओ, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर। देखो मैं इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और प्रेशर मानता हूं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक आइडिया से शुरुआत की, लेकिन मेरे माइंड ने काम किया कि नहीं यार 2 लगानी थी, मेरे सीनियर ने नहीं कहा, मैंने खुद ही 2 लगाई, फिर मैंने 2 से काम स्टार्ट किया। जब मुझे धीरे धीरे बिजनेस समझ आया, तो मैंने फिर इस बिजनेस के अंदर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, मेरी लगभग 25 आईडी लगी, 25 आईडी मैंने लगाई, और उसमें धीरे धीरे काम भी किया। हालांकि 25 पे काम नहीं होता, काम अगर इस बिजनेस में सही तरीके से काम करें तो मोस्टली 3 से 5 आईडी, 5 भी हो जाना, 3 आईडी होते, लेकिन बिजनेस को उठाने के लिए, सेटअप के लिए हमें ज्यादा आईडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो समय आने के साथ साथ धीरे धीरे हम आईडी बढ़ा लेते हैं। तो मैं नहीं मानता कि हम शुरू में ही 11 पे प्रेशर डाल दें, क्योंकि हमें इस बंदे को एकदम से फंड नहीं देना, उसको बैठाना नहीं, उसको साथ लेके चलना। तो साथ लेके चलने के लिए हमें कुछ उसकी भी मारनी, कुछ अपनी मनवानी, प्रेशर नहीं डालना। नहीं बैठाओ 11 करोड़ लगाओ तो बात बनेगी नहीं दोनों। तो इस चीज को तो मैं थोड़ा सा, हाँ रही बात अगर कोई इच्छुक है, इंटरेस्टेड है कि मैं 11 लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर हम ग्राफ सेटअप बना सकते हैं कि साहब 11 का प्लान कैसा लगेगा, उस तरह से ताकि उसकी आईडी भी ज्यादा लग जाए, उसको रिटर्न भी ठीक ठाक आएगा, और ऐसा भी नहीं उसका रिटर्न नहीं आ जाए फिर उसको बेनिफिट हो ही, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा बैठ के कैलकुलेशन की बात समझ पाए। तो इसलिए आप बैठते ही कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं बैठूं प्लान को तो 3 ट्राईपोर्ट दे दे, 3 एंट्री दे दे, 1 से शुरुआत कराओ, फिर 2 भी होगी, 3 भी होगी, अभी बिजनेस चलेगा। लेकिन समझ में आनी चाहिए, हम मेहनत तो करते नहीं, बस आईडी बढ़ाने की बात करते हैं, तो उससे क्या होगा कि प्रमोशन तो होगा, लेकिन बंदे कहीं नहीं होंगे। मैं कहता हूँ 11.5 लगा दो, तो 11 लगा दोगे तो बंदे तो यही रहेंगे ना, क्योंकि ये है नेटवर्किंग, ये लोगों से चलेगा। अब एक ही बंदे ने 100 लगा दी तो मेरा तो चौथा हो गया, लेकिन बंदा तो एक ही है ना, फिर 5वां कैसे होगा? हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ काउंटिंग पे काम करेगा, नंबर ऑफ आईडी पे नहीं चलता, नंबर ऑफ लीडर। आपकी टीम में वर्किंग लीडर कितने हैं, नंबर ऑफ लीडर कितने हैं, कितने लोग एक्टिवली वर्क करने वाले, उससे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। प्रमोशन एक बार होगा, लेकिन बार बार नहीं होगा। देखो एक चीज, एक तरफ है
एक अकेला लीडर, एक तरफ 100 आईडी, एक तरफ एक अकेला लीडर है, एक तरफ 100 आईडी, तो किसको क्या चाहिए? 100 आईडी चाहिए भाई, आईडी से तो काम होगा। एक से क्या होगा, कोई लेवल होगा क्या? एक से कोई लेवल नहीं होगा ना, लेकिन 100 से लेवल हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि वो 100 कभी इससे नहीं होंगे। लेकिन लीडर जो एक लीडर है तो लाइन लगा के रखेगा, आपको पता नहीं हजारों दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे, लाख दे, तो लीडर है। नंबर ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ लीडर डिपेंड करते हैं। लीडर बनते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से, काम करने से, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी टीम को हैंडल करने से। सहमत है? यस। अब थोड़ा सा बात सीखने सिखाने की है, एलडीपी की है, प्रोग्राम की सब चीज है। जैसे मैंने सुबह पार्ट किया था कि कोई भी काम हो, बिजनेस में पैसा नहीं लगता, पैसा किस जगह लगता है? अपने आप को डेवलप करने, अपने आप को बदलने में पैसा। आज यहाँ पे आए, कोई एंट्री थोड़ी उठेगी, तो फायदा थोड़ी होगा। लेकिन हाँ, जो सीख के जाओगे वहां, अगर आप इसमें अगर आप ये एलडीपी ना करते तो शायद 200 रुपये बचा जाते, लेकिन जो सीख के जाओगे हो सकता है आने वाले 6 महीने में 200 रुपये की खोज पड़ी हो। कि जो करेगा खर्चा उसी की तो होगी चर्चा, ये चलो। लेकिन अभी बात सचिन जी कर रहे थे कि 1 से 6 लेवल खर्च करने का है। मैं कहता हूँ बिजनेस ही खर्च करने का। खर्च इंसान कहाँ करता है? अपने मौज मस्ती शौक के ऊपर से खर्च करता है। आपका 6ठा लेवल आया, एंजॉय किया, थोड़े से पैसे बचाए, थोड़े से घर में लगाए, फिर अगली टीम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना तड़प के 6ठा लेवल आता है कि वो फिर हाथ जोड़ देते हैं कि साथ तो करना ही बस ये एक 85 आ जाए, मैं जिंदगी में मीटिंग में पैर ना बस एक बार एक 85 आ जाए। मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि बस एक 85, उसमें 70 का चक्कर, मैंने कहा 70 आ जाए, हार्ड में जाए जनता लेकिन फिर जब आप 6ठा लेवल लेते हो, मीटिंग के साथ लेते हो, तो फिर आपको नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। जब आप बार बार प्रयास करो तब परफेक्ट हो जाते हो, पता चलता है। क्योंकि 6ठा लेवल जब दूर होता है तो आपको 6ठा लेवल बहुत बड़ा लगता है ना? पैसा अब एक 80 आ जाए ना, मजा आ जाए, कुछ मजा आया ना? क्योंकि जब हम जिस लेवल के नजदीक पहुंचते हैं तो वो लेवल दूर से तो बड़ा लगता है, जब नजदीक आते तो छोटा होता है। आपके लिए 75 लाख हो, अब जब 75 लाख में सोच रहे हैं 75 में क्या क्या होता है। जैसे जैसे आप लेवल के नजदीक आते हो, पहले वो सोचता था 8 लाख का आ जाए तो बढ़िया, 17 का आ जाए बढ़िया, 32 का आ जाए तो बढ़िया, लेकिन उसके नजदीक कैसे गया, जैसे कि तो छोटा छोटा छोटा, क्योंकि पहले हमारी सोच छोटी थी, फिर धीरे धीरे सोच बड़ी हुई। प्लॉट होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ है ना। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहे हो तो जैसे जैसे आपके खर्चे भी बढ़, तो ऐसा नहीं कि जब आप 6ठे लेवल के नजदीक जाओगे तो आप 85 बहुत कुछ लगेगा, आपको लगा नहीं है 85 तो नहीं है, दोस्त यहाँ तो बंद करना। तो वहां पे क्या हुआ फिर? लेकिन अगर आपने 6ठा लेवल कंजूसी में निकाला, बिना अटक के निकाला, तो फिर 7वां बहुत देर में निकाला। अगर आपने पहले से ही 5वें लेवल तक हमारी भूमिका बन जाती है बहुत बढ़िया। पॉइंट देखो, 2 चीज होती है, लीडर, नंबर ऑफ लीडर, नंबर ऑफ एरिया। बिजनेस को अगर जिताते हैं तो ये 2 चीज जिताते हैं। जिसके पास ये 2 चीज नहीं है ना, वो भले ही कितना ताकतवर होगा लेकिन बिजनेस नहीं जीत पाएगा। पहला है नंबर ऑफ लीडर, आपके पास लीडर की संख्या कितनी है। दूसरा है नंबर ऑफ एरिया, आपका बिजनेस कितने एरिया में चल रहा है। अगर सिर्फ एक ही एरिया में चल रहा है, आप रुड़की में ही काम कर रहे हैं, आप रुड़की से बाहर नहीं जा पा रहे और रुड़की में 10 दिन लगातार बारिश हो गई तो एक क्लोजिंग जाएगी 0। बढ़ेगा क्या बिजनेस? नो। रुड़की में कर्फ्यू लग गया तो बिजनेस 0। लेकिन अगर रुड़की में कुछ भी हुआ है लेकिन आपका बिजनेस फिर मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, खतौली है, मेरठ है, तो इट मींस आपके नंबर ऑफ एरिया बढ़ेंगे ना। इसे कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नहीं, बात करें थोड़ा सा गली में, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वो उसी, अगर आप उसी एरिया में बिजनेस करो तो बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है।
लेकिन अगर आप वहां से निकल के फिर एक स्टेशन वहां बनाया, एक वहां बनाया, एक वहां बनाया, एक वहां बनाया, तो आपका, क्योंकि उस मोहल्ले के लोग हो सकता है मान ले कि भाई इसका बिजनेस तो चलने देना ही, सारे मिलकर प्लानिंग करो, तो जाके आप दूसरे मोहल्ले में शुरू कर दो, दूसरे शहर में शुरू कर दो। इसीलिए जब तक आप छठा लेवल पर पहुंचते हैं, 5वें लेवल पर पहुंचते हैं, तो आपकी एरिया बढ़ जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा अक्षय जी, खतौली वाले सोचे अक्षय का लेवल होने नहीं, जैसे मेरे पीछे पड़ गए वो लेवल होना ही। अब कुछ के लगाए तो पता थोड़ी लगेगा कि कहाँ निकलेगा। तो ऐसे जब निकलेंगे कब, जब आपने यहाँ भी रुड़की में बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे रुड़की के लीडर है बहुत बढ़िया चल रहा है, मीटिंग चल रही है, जब सचिन जी है तो ऐसा नहीं है आप सचिन जी की परमिशन ले, सब आज संडे में वहां भी मीटिंग चलती है, तो आप टीम को यहाँ भेज दें, सचिन जी से परमिशन ले, दूसरी जगह जाके नया प्रशिक्षण खड़ा कर, क्योंकि टीम की देखरेख के लिए यहाँ पे सचिन जी है। लेकिन आपने उसी दौरान यहाँ मीटिंग चलते चलते धीरे 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 कहते हैं कि सारी बात टीम को नहीं बतानी चाहिए। भाई मैं टाइम अंदर तो लेके आता था, मैं बला जगह के तो शहर में इतने प्लान देखा कहो, लेकिन स्पष्ट नहीं है, मतलब हर चीज थोड़ा बिजनेस सीक्रेट चल, थोड़ा सा छुपा के चलो बिजनेस, क्रॉस लाइन को साथ लेके मत जाओ कि चल तुझे दिखा के लाओ। वो अगर उसका मेंटल लेवल इतना बड़ा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन शुरू में कच्ची सोच पे किसी को भी अपने साथ, भले ही आपको कितने दूर जाना पड़े, अकेले प्लान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन साथ में क्रॉस लाइन को एकदम ए और बी को, बी का स्टेशन है तो ए को मत लेके चल, नहीं सीनियर है तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले। तो जब हमारा अभी यहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही है, रुड़की वाले मीटिंग चल रही है, सेमिनार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सचिन जी हैं, तो फिर आपकी तो जरूरत नहीं भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके घर सो जाओ, आपका पर्पज है कि जब तक ये टीम चल रही है तो उसी दौरान में जाके एक नया स्टेशन खड़ा कर वहां पे, क्योंकि नए स्टेशन में जाके आपको 1-to-1 करने पड़ेंगे। आज हर जगह मीटिंग सेमिनार चलते रहते हैं, खासकर संडे है ना, तो आपको कोई नया स्टेशन खड़ा करने का सिंपल सा तरीका बताऊं क्या? yes. आपको पता चले कि भाई मुझे मुजफ्फरनगर स्टेशन खड़ा करना है, वहां पे मीटिंग, आप बीच में जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमिनार वाले दिन ही जाओ, बीच में जाओ, वहां 1-to-1 करो, उसका प्रमोशन करो, उस प्रोग्राम का, उस फंक्शन का प्रमोशन करो, और उसका प्रमोशन करने के बाद जब आप कहो कि मैं मीटिंग में मिलूंगा, या उनको फोन करो और यहाँ की टीम को कहो कि इस मीटिंग की तैयारी करें। आप मत बताओ कि मैं रुड़की नहीं जाऊंगा, रुड़की की तैयारी ऐसे करो कि जैसे मैं मीटिंग हॉल में मिलूं, है ना, इतनी जबरदस्त तैयारी कराओ, सब कुछ बढ़िया, क्योंकि सब सोचेंगे जब सीनियर नहीं जा रहे तो मैं, अगर आपने रुड़की की टीम को बता दी तो उनके साथ तैयारी करो, और जैसे ही यहाँ मीटिंग की तैयारी हो, आप चुपचाप मुजफ्फरनगर, यस यहाँ पे मीटिंग चल रही, आप होते ना होते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सचिन जी हैं, इट मींस आपका सीनियर है तो संभाल लेगा, सीनियर की नॉलेज होनी चाहिए। आप मुजफ्फरनगर पहुंच गए, 10 लोगों को लेकर वहां बैठे, जब 10 लोग बैठे, फिर वहां 1-to-1 किया, सारी मेहनत की, तो फिर वहां धीरे धीरे रिजल्ट निकलेंगे। तो इधर रुड़की भी डेवलप हो गया, उधर मुजफ्फरनगर, यस, उधर फिर खतौली भी डेवलप, इसी तरह आप एरिया डेवलप करते चले जाए। तो फिर क्या रुड़की की टीम आपको ब्लैकमेल कर सकती है? नो, पैसे तो देने को कब आते हैं, ब्लैकमेलिंग कब करते हैं, जब उसको पता है कि तेरा काम जाम काम तुम्हारा सब मुझे सब कुछ मैं ही हूं, जैसे ना, तो ये सब कब होगा, जब आपके अंदर खुद से चलने की हिम्मत होगी, खुद से खर्चा करने की आदत। अब सोचे कि नहीं यार, छोट लेवल आगे 25,000 है तो जाने नहीं चाहिए, फिर 25,000 आगे तो जाने नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल आए, और एक 85 आगे तो फिर हवा भी नहीं लगनी चाहिए। सहमत है? यस। क्योंकि अगर आपने पॉकेट पे हाथ रख लिया तो जेब बंद होगी, यस, ढक्कन वाली जरूरत बटन बंद, डबल। तो क्या पैसे बाहर निकलेंगे? पैसे अंदर ही रहेंगे। लेकिन जब पैसे अंदर रहेंगे तो ये तो तय है कि जो अंदर है अंदर रहेंगे, वो खर्च होंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पैसे डरेंगे नहीं, क्योंकि ताला बंद, जैसे इसलिए जेब को बिना ढक्कन का खुला खुला जान दो, खुला
खुला जाने दो। जब खुला जाएगा तो भाई दाना ही नहीं बिखेरोगे तो फिर फसल कहां से आएगी? नहीं भाई, ये 1 कुंटल की अनाज क्यों बिखेर? जब कुंटल नहीं बिखेर तो 5 कुंटल कहां से? यस सर। तो इसीलिए ये फंड जब आप फील्ड में लगाओगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप घर के लिए तो सब चीजें ला रहे हो, घर के खर्चे उठा रहे हो, तो जैसे ब्याह शादी में भी सच नहीं पता कितने पैसे खर्च करो, लेकिन मीटिंग के ना सर 50 रुपये भी जान निकल जाएगी, करोड़ रुपये बर्बाद करते हैं, क्योंकि मीटिंग के नाम पे तो आप पूरे ड्रामे और वैसे फिजूल खर्ची वैसे फिर आप रेस्टोरेंट पे दावत पे जाओ, तो ये चीजें नहीं होती। टीम के लिए खर्च करो, अपने लिए खर्च करो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च करो। और सिंपल सी एक बात है कि इस बिजनेस में तो बचाने की जरूरत है ही नहीं। पेयर की आईडी लगा लो, उससे खर्चा बढ़ता निकलता रहेगा, लेवल पर खुद बचते हैं। जितने लेवल वाले हैं पेयर की आईडी लगाओ, पेयर बनाओ, ए और बी दोनों चलाओ और ऊपर वाले को भूल जाओ। उसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं। अलग अकाउंट वहां लगा दो, अलग अकाउंट यहाँ लगा दो, ये खर्चे का है, ये सेविंग का है, ये सपनों का है, सही इस तरीके। और इसमें एक सिंपल सी बात है, जो लेवल वाले हो भूल जाओ, 5 तक खर्च करो, 6 तक खर्च करो, 6 पे फंक्शन दबा के करो, मौज मस्ती के साथ करो। आप तो टिकट रखते हैं, लेकिन हम पहले टिकट कुछ नहीं रखते थे, तो खुला हॉल करते थे, भाई आओ जाओ कुछ करो, फुल टिकट और रखते हैं, पहले हम टिकट नहीं रखते थे। इसमें तो लेवल पे सिर्फ एक चीज समझ आए कि 1 से लेके फटाफट लेवल उड़ाते चले जाओ, 13 लेवल तक सारे खर्च करो। भाई खर्च कहां करोगे? जोर लगा के खर्च कर लो, 10, 15, 20 हजार रुपए। गाड़ी से प्रमोशन करोगे, दूर दूर जाओगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन 20-30 हजार रुपए इससे अब नहीं करता। सहमत है? साल भर में आपके मुश्किल से 3-4 लाख रुपए नहीं खर्च, लेकिन अगर जितना दबा के खर्च करोगे, कोई साल ऐसा नहीं हो ये साल आपका लेवल ना, हर साल लेवल। कभी आपका 4-30, कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 17 लाख, तो क्या सारे खर्च होते रहेंगे? तो उसमें क्या होगा? गाड़ी भी आएगी, घर भी बनेगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, वो आप कुछ भी बचा नहीं रहे, सब खर्च कर रहे हो। सिर्फ बचाना है तो एक लेवल बचा लेना, 14 लेवल 75 लाख। कौन सा लेवल?